सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धन्त्यजति पंडितः अर्धन्त्यजति पंडितः अर्धेन कुरुते कार्यम् अर्धेन कुरुते कार्यम् सर्वनाशो हि दुस्सहः सर्वनाशो हि दुस्सहः। महर्षि वेदव्यास जी को बार बार प्रणाम करते हुए, जिधर मैं बैठा हूं ये व्यासपीठ कहा जाता है। हमने पहले कथा की शुरुआत में देखा था कि महर्षि वेदव्यास जी ने पूरे विश्व को झूठा कर दिया है, यानी उनके जीवन में और उनके लिखान में सभी विषय उन्होंने झूठे कर दिए हैं, यानी कि वो विषय उन्होंने अभ्यास किए हैं और उसमें बहुत ही मंथन किया है। और एक एक चरित्र और एक एक घटना महाभारत की देखेंगे तो अलग अलग तरीके से जीवन को शिक्षण मिलता है। पांडवों का विवाह हो गया पांचाल देश में द्रौपदी के साथ। पांचों ने द्रौपदी के साथ विवाह किया है। द्रुपद राजा ने बहुत सारी भेंट वस्तुएं और धन धान्य ऐश्वर्य माणिक मोती बहुत सारी गायें ये सब पांडवों को भेंट दे दी है। और उधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी आए थे, उन्होंने भी अलग अलग भेंट रूप में वस्तु दे, मणि दिए, रत्न दिए, बहुमूल्य ऐसे कंबल, सैकड़ों दासियां और बड़े बड़े घोड़े, हाथी, रथ और ऐसे बहुत सारे भेंट वस्तुएं उनको मिल गई। उनका बोलबाला हुआ और पांडव जिंदा है और वो लाक्षागृह से बहुत ही सही सलामत निकले, बच गए और द्रौपदी के साथ उनकी शादी हो गई। ये वार्ता सभी ओर फैल गई और लक्ष्यवेध करने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं था, वो अर्जुन ही था। उसके बाद शल्य के साथ लड़ने वाला, पेड़ों को उखाड़कर पटाखने वाला दूसरा कोई नहीं था, वो भीमसेन ही था। और वो खत्री वो पट गई। समाचार सभी ओर फैल गया, सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत सारों ने पांडव बच निकले इसके लिए धन्यवाद दे दिए भगवान के कि अच्छा हुआ पांडव बच निकले। और उन्होंने दुआ की ये पांडव ऐसे ही दीर्घायुष्य बने। बहुत सारे प्रजाजनों ने, और कौरवों के दुर्व्यवहार से वो क्या कर सकते हैं ये सभी को मालूम हुआ। दुर्योधन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि ये कैसे बच निकले। दुशासन बोला कि भाग्य ही सबसे बड़ा है, हमारा प्रयत्न कुछ नहीं कर सकता, भाग्य बलवत्तर है। हमने इतने प्रयास किए, बराबर बेमालूम हमने उनको मार दिया था, लेकिन कैसे बच गए, भाग्य के सामने कुछ नहीं कर सकते। इधर विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि द्रौपदी के साथ विवाह हो गया, द्रुपद राजा के जमाई बन गए पांडव। द्रुपद राजा बहुत ही ताकतवर थे और श्री कृष्ण और बलराम जी भी मिल गए, सभी साथ में। अभी पांडवों की ताकत बढ़ी, विदुर जी को बहुत प्रसन्नता हुई और वो धृतराष्ट्र के पास जाते हैं ये समाचार लेकर कि बड़ी आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है। द्रौपदी का स्वयंवर हो गया और पांडव
है और वो जिंदा है और द्रौपदी स्वयंवर जीत लिया है। तो इस प्रकार वार्ता सुनकर द्रौपदी का स्वयंवर हो गया। किसने द्रौपदी को जीता यह न सुनते हुए धृतराष्ट्र को लगा कि दुर्योधन ने उसको जीत लिया होगा और मन ही मन वो खुश हो गया। लेकिन बाद में बताया कि द्रौपदी का स्वयंवर पांडवों ने जीता, अर्जुन ने जीता और उनकी वह पत्नी हो गई। और ये प्रसन्नता धृतराष्ट्र ने भी जताई कि वो पांडव जिंदा है। ये सुनकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा हुआ। जैसे कौरव मेरे दुर्योधन आदि मेरे बेटे हैं, वैसे युधिष्ठिर आदि जो पांडव है वो भी मेरे ही है। वो जिए, अच्छा रहे, ऐसा ही मुझे लगता है। और पांडवों को मैं मेरे पुत्रों से भी बढ़कर प्यार करता हूं। और विदुर ने कहा कि मैं चाहता हूं उनको बुलाया जाए और आपकी बुद्धि ऐसी बनी रहे मरते दम तक। यानी पांडवों का जो हित आपने बोला और पुत्रों से भी ज्यादा मुझे प्रिय है ऐसा बोला, ये बुद्धि आपकी बनी रहे। विदुर जी बहुत ही स्पष्ट वक्ता थे। विदुर जी वहां से चले गए, तब दुर्योधन आदि उनकी बैठक शुरू हुई और धृतराष्ट्र के पास गए दुशासन, दुर्योधन आदि, और बोले कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, अभी भी समय नहीं गया है। उधर ही अभी 5 पांडवों की पत्नी बनी द्रौपदी, उनमें मनमुटाव कर दो, यानी कि उनमें झगड़े शुरू कर दो, कहां से भी कैसे भी करके, और उनमें कुछ ऐसा विष डाल दो कि जिसके कारण द्रुपद को भी कुछ अलग सा ट्रीटमेंट देकर उनके चेहरे भी इधर दिखाई नहीं पड़ने चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। यानी शत्रु को ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बच भी निकले तो क्या हुआ, और भी कुछ इलाज करके उनको खत्म कर देना चाहिए। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मुझे भी यही लगता है, लेकिन विदुर के सामने मैं कैसे ये बोल सकता हूं। अभी ये दुहेरी व्यक्तिमत्व देखो, मैं उनके सामने, विदुर जी के सामने पांडवों का बखान नहीं करता तो क्या करता, और तुम दोनों दुशासन और दुर्योधन जो भी उचित करना चाहो वो सोचो और फिर बताओ। तो दुर्योधन ने कहा, पिताजी मेरा ऐसा विचार है कि कुछ गुप्तचर भेजो और चतुर ब्राह्मणों को भेजो और कैसे भी करके काम तमाम कर दो, यानी कुछ षड्यंत्र और रचाओ। तब कर्ण भी उधर आता है और कर्ण बोलता है कि ऐसे छुप छुप कर क्यों उनको मारना, सीधा लड़ाई छेड़ देते हैं और युद्ध में उनको पराजित कर लेते हैं। फिर आमने सामने अगर हो जाता है तो फिर शत्रु है ही, ऐसा मान लिया तो फिर क्यों डरना। तो ऐसा कर्ण ने कहा और वो भी बाकी थे, उनको कुछ लोगों को पटा। और धृतराष्ट्र ने कहा फिर कि ये जो पांडव है, अभी द्रुपद राजा साथ में आ गए हैं, श्री कृष्ण और बलराम है, और ऐसे सीधे साधे अगर हम पहले भी दुष्कृत्य कर चुके, अभी अगर सामने ऐसा कुछ करेंगे तो प्रजा में हमारी थू थू होगी। हाँ, प्रजा क्या बोलेगी, बाकी लोग क्या बोलेंगे, और ऐसा एक एक करके उनकी चर्चा चल रही है। फिर उधर भीष्म पितामह आते हैं
और द्रोणाचार्य आते। भीष्म पितामह बोलते हैं कि अब तक जो भी हुआ, पांडव गए उसके बाद मैं बहुत ही दुख में डूब गया था, और ये दुष्कृत्य का सबसे बड़ा पाप अगर किस पर जाता है, पुरोचन पर नहीं जाता, ये तेरे पर जाता है, धृतराष्ट्र को कहा। और ये पाप धुलने की अभी संधि है, अभी ये चांस मिला है कि तेरा पाप धो डाले। पांडव अभी अर्जुन जैसा वीर, उसको सामने सामने हराना इतना सहज काम नहीं है। भीमसेन को 10,000 हाथी का बल जिसके पास है, उसको हराना इतनी सीधी बात नहीं है। और पांडवों को जीवित पाकर अभी भी उनके साथ अगर आप अच्छे बर्ताव नहीं करते हो तो आपकी अपकीर्ति होगी। जो अभी सम्मान कुछ ना कुछ बचा है, उसको और थोड़ा टिकाने के लिए तुझे ये शोभा नहीं देता है ऐसा बोलना करना। तो आपका कल्याण, आपका धर्म यही कहता है कि उनको आधा राज्य तो दे दो। फिर द्रोणाचार्य भी भीष्म पितामह को सपोर्ट देते कि ये जो बताते वो सही है, यही धर्म का मार्ग है, इसी में सभी का कल्याण है। और ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति, शकुनी हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के साथ आप मत आ जाओ, धृतराष्ट्र को कहते हैं द्रोणाचार्य। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्यों की बातें सुनकर धृतराष्ट्र विचार करने लगता है, चुपचाप बैठता है। तब विदुर बोलने लगते हैं, और विदुर कहते हैं कि जो भी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बोल रहे हैं वो सही है, इसी में आपका कल्याण है। और सोच विचार करके अगर देखेंगे तो बुद्धि और शास्त्र ज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार यही योग्य है। आप उनको सम्मान से बुलाओ। उनका पराक्रम, उनकी धीरता, वीरता ये सामान्य नहीं। और श्री कृष्ण और बलराम के सामने, अर्जुन और भीमसेन के सामने टिक पाना मुश्किल है। अभी उल्टा कौरवों का और जो भी हस्तिनापुर का ऐश्वर्य और बढ़ाने की संधि है। यानी कि सब कौरव पांडव और साथ मिलकर ये करेंगे तो ये चांस है हमारा ऐश्वर्य और बढ़ाने का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुर्योधन आदि कौरवों का विनाश, सर्वनाश नजदीकी, ऐसा समझो। ऐसा विदुर जी ने स्पष्टता से बताया। फिर धृतराष्ट्र कहता है कि विदुर और भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण जैसे बुद्धिमान और ऋषितुल्य है, उन्होंने जो कहा वह सही है, उनकी सलाह मेरे परम हित की है, मैं मानता हूं। और तुमने भी जो कहा वह मैं स्वीकार करता हूं। युधिष्ठिर आदि पांडवों को, पांचों पांडवों को, जो पांडु के पुत्र है वे मेरे में ही है, मेरे पुत्रों की तरह उनको भी राज्य मिलने का अधिकार है। और इसलिए उनको पांचाल देश में जाकर राजा द्रुपद से सलाह करके और अनुमति लेकर कुंती, द्रौपदी तथा पांचों पांडवों को सम्मान पूर्वक यहां लेकर आओ। और धृतराष्ट्र की आज्ञा से फिर विदुर जाते हैं पांचाल देश में। पांचाल देश में विदुर जाते हैं और उधर जाकर मिलते हैं द्रुपद राजा से। और द्रुपद राजा से मिलते हुए उनको बोलते हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने आपको नमस्कार कहा है, आपका कुशल पूछा है, आपका कुशल मंगल चाहा है। आपका जो भी खुशहाली है वो खुशहाली और पांडवों का सकुशल होना, ये धृतराष्ट्र को आनंदित करने वाली बात है। और कुरुकुल का गौरव
द्रौपदी के कारण, नववधु के कारण और बढ़ा है। पांचाल देश हस्तिनापुर के साथ मिल गया है। ये बहुत ही दूध में शक्कर जैसा पड़ा, वैसा ही ये काम हो गया है। तो पहले द्रुपद राजा से मिलकर के बातचीत की और फिर सभा बैठती है और श्री कृष्ण और बलराम जी भी आ जाते हैं। फिर उनके सामने वो बोलते हैं युधिष्ठिर को, ये अभी संधि का समय है, यानी कि आप अभी हस्तिनापुर चलो। कुंती माता को बोले कि आप सभी पांडवों को लेकर, युधिष्ठिर को बोले कि सभी को, नववधु को लेकर अभी सम्मान पूर्वक आप चले। और फिर युधिष्ठिर बोलते कि द्रुपद राजा के अधीन है हम। अभी तो द्रुपद राजा जैसी आज्ञा देंगे वैसे हम करेंगे। अभी इधर युधिष्ठिर की नम्रता है और द्रुपद राजा को भी बाप की तरह, पिता की तरह वो देखते हैं। वो जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही हम करेंगे। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि विदुर जी जो कह रहे हैं वो सही है, फिर भी द्रुपद जी सर्वज्ञ है, बुद्धिमान है, उनकी सलाह, उनका मशवरा हमेशा आंखों पर है। श्री कृष्ण ने अपना एक वाक्य डाल दिया कि उनको जाना चाहिए हस्तिनापुर। फिर श्री कृष्ण इसे कहते हैं तो द्रुपद राजा भी बोलते हैं कि उनको मैं कैसे इतना आज्ञा दे सकता हूं, वो कुंती माता स्वयं महाराजनी है और पांडव वो स्वयं प्रज्ञ है। फिर भी अगर श्री कृष्ण कहते कि इसी में उनका कल्याण है, मंगल कामना करते हुए फिर विदुर जी से कहा कि इनको मैं कैसे आज्ञा दे सकता हूं। द्रुपद राजा बोले कि मैं कैसे आज्ञा दे सकता हूं, लेकिन श्री कृष्ण अगर कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यही हो, ऐसा द्रुपद राजा बोल देते हैं। इस तरह फिर तैयारी हो जाती है उधर जाने की और सभी श्री कृष्ण, बलराम जी और पूरे पांडव, कुंती माता और द्रौपदी के साथ फिर रथ और पूरा लवाजमा साथ में लेते हुए हस्तिनापुर चले हैं। हस्तिनापुर जाते जाते उधर तैयारी शुरू कर दी। उनके प्रजाजनों को, हस्तिनापुर के जो प्रजाजन थे उनको बहुत ही आनंद हुआ कि पांडव बच निकले और अभी इधर आ रहे हैं। उनको देखने के लिए बहुत सारे, जैसा कोई मर गया और बाद में फिर जिंदा हुआ ऐसा मालूम पड़ा, तो और वो भी प्रिय है। सभी प्रजाजनों में पांडव इतने प्रिय है और दुर्योधन के दुष्कृत्य पर पानी पड़ गया, यानी कि वो जो करना चाहता था वो नहीं हुआ। और ये अच्छा हुआ कि पांडव अभी जिंदा है और वो उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने पुष्प गुच्छ और कुछ सब स्वागत का सामान लेकर आ गए रास्ते पर और बड़ी भीड़ के अंदर से वो हस्तिनापुर में प्रवेश किए। हस्तिनापुर भी सजाया गया और वो साथ मिलकर, पूरे प्रजा और साथ मिलकर उन्होंने अगवानी की। उधर भीष्म पितामह, फिर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये भी पांडवों को, कुंती माता को लेने के लिए आगे आ गए। और धृतराष्ट्र ने कहा कि विकर्ण, युत्सु और आप आ जाओ आगे, उनका स्वागत करो और लेकर आओ। और सभी लेकर आते हैं, पूरी सभा में बैठते हैं और फिर विचार विनिमय शुरू हो जाता है। फिर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि आपका सम्मान हो, आपको आधा राज्य दिया जाता है। आप इंद्रप्रस्थ में, खांडवप्रस्थ में आधा राज्य लेकर उधर आराम से रहो और अपना राज्य भोगो। और द्रौपदी को, कुंती माता को उतना सम्मान देते हुए, बाकी पांडवों को भी सम्मान देते हुए धृतराष्ट्र आदि, अभी दुर्योधन, दुशासन वो सामने ज़्यादा नहीं आते और बाकी, लेकिन धृतराष्ट्र ने जो भी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जो भी पांडवों के सहिष्णु भाव रखने वाले थे, उनको आगे करके सभी का स्वागत किया और सभी को खांडव प्रस्थ देकर
उधर राज्य बनाने के लिए बताया। उधर उन्होंने नया महल बनवाया, महल इतना अच्छा बनवाया कि आजू बाजू में पूरा खंडर, जैसा समंदर होता है नगरी के आजू बाजू, वैसा खंडर बनाया, नगरी बनाई, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई, महल बनाए। और वो क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, कैसे राज्य शुरू किया, वो हम आगे देखेंगे कहानी क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।